हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जो सीरीज़ एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है ड्यूटी फर्स्ट किस लेटर। हमारी कहानी की शुरुआत होती है हिसाकू तोकोई से, जो 39 इयर्स का एक्सपीरियंस डिटेक्टिव है। और दूसरी तरफ है शिनाओ, जो 25 साल का एक टैलेंटेड रुकी डिटेक्टिव है, जो भी हिसाकी के अंडर काम करने वाला है। सीरीज की शुरुआत में हम देखते हैं कि हिसा को अपनी टीम के साथ एक घर के बाहर सर्विलेंस कर रहा होता है। सब लोग कोड वर्ड में बात कर रहे होते हैं और सिचुएशन काफ़ी सीरियस होती है। हिसा को बोलता है, मैं अंदर जा रहा हूँ। वो एक मेटल रॉड लेकर धीरे से घर के अंदर घुसता है और अचानक किसी पे ऊपर जंप करते हुए चिल्लाता है, फ्रीज। बाहर खड़ी पूरी टीम तुरंत अंदर दौड़कर आती है, लेकिन अगले सीन देखकर सब उल्टा हो जाता है। हम देखते हैं कि हिसा को अपने ऑफिस में एक छोटे से डॉग को गोद में लिए खड़ा है। उसकी पूरी टीम उसके आसपास होती है। तभी डॉग की ओनर वहाँ आती है, अपने डॉग को गोद में लेती है और बार बार हिसाकी को थैंक यू बोलती है। हिसा को मुस्कुराते हुए कहता है, अगली बार इसे अच्छे से बांध कर रखना। वो लेडी भी स्माइल करते हुए सॉरी बोल देती है। तभी एक ऑफिसर हिसाको को थैंक यू बोलता है, लेकिन हिसाको कहता है, इसमें थैंक यू बोलने वाली कोई बात नहीं है। कोई भी केस छोटा नहीं होता, हमें हर केस को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। ये सुनकर ऑफिसर इंप्रेस हो जाता है और बोलता है, मैं भी आप जैसा डिटेक्टिव बनना चाहता हूँ। हिसाको हंस पड़ता है और कहता है, तुम मेरी ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ कर रहे हो। इतना सुनते ही ऑफिस का माहौल हल्का हो जाता है और सब हंसने लगते हैं। डॉग की ओनर फिर हिसाकी को थैंक यू बोलती है और कहती है, कभी मेरे घर पार्टी के लिए भी आ जाना। हिसाको तुरंत उसे थोड़ा साइड लेके जाता है और कहता है, शू ऑफिस में इतनी ज़ोर से मत बोलो। वो लेडी नाराज़ होते हुए कहती है, तुम बहुत दिनों से आई ही नहीं। हिसाको स्माइल करके जवाब देता है, मैं जल्दी आऊँगा। और वो लेडी अपने डॉग के साथ वहाँ से चली जाती है। तो भी ऑफिस में ज़ोर ज़ोर से कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन की आवाज़ आती है। सब लोग एक डिटेक्टिव को आवाज़ दे रहे होते। इस वक्त उसका फेस हमें दिखाई नहीं देता। हिसाको की फीमेल टीममेट बताती है कि इस डिटेक्टिव ने एक बहुत बड़ा साइबर क्राइम रोका है और पहले भी उसने कोई बहुत बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ा है। वो डिपार्टमेंट की प्राइड माना जाता है। वो इस डिटेक्टिव की इतनी तारीफ करती है कि हिसाको मजाक में बोलता है, क्या हम सब मिलकर उसकी थोड़ी और तारीफ कर सकते हैं। और फिर खुद ही हंस पड़ता है। तभी एक औरत अपनी छोटी बच्ची के साथ ऑफिस में घुस आती है। वो गुस्से में चिल्लाती है, मैं और वेट नहीं कर सकती, मुझे मेरे हस्बैंड को बाहर निकालो, मुझसे मिलना है उससे। एक ऑफिसर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। इसी वक्त अवार्ड लेने वाला डिटेक्टिव सामने आता है। यही हमारा दूसरा हीरो शिनाव है। शिनाव सीधा उस औरत से कहता है, तुम्हारा हस्बैंड एक क्रिमिनल है, वो असॉल्ट के केस का सस्पेक्ट है। ये सुनते ही वो औरत अपनी बेटी को पीछे कर लेती है और गुस्से में कहती है, एक छोटी की बच्ची के सामने ऐसी बात कैसे बोल सकते हो। दूर खड़ा हिसाकू ये सब देख रहा होता है और उनके बीच में आ जाता है। वो बच्ची के लेवल पर बैठकर स्माइल करता है और कहता है, वो अंकल थोड़े थक गए इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, तुम उसकी बात इग्नोर करो, चलो मेरे साथ जूस पीने चलते हैं। बच्ची खुश होती है और हाँ बोल देती है। हिसाकू उस औरत की तरफ पोलाइटली देखता है और कहता है, अगर आपको ठीक लगे तो हम वहाँ बैठकर बात करते हैं। वो दोनों माँ बेटी के साथ बाहर चला जाता है। जाते जाते हिसाकू शिनो के पास रुकता है और कहता है, अभी वो सिर्फ सस्पेक्ट है, क्रिमिनल प्रूव नहीं हुआ। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। शू बस चुपचाप उसकी तरफ देखता है। थोड़ी देर बाद शिनाओ दूर से देखता है कि हिसाकू माँ बेटी को जूस पिला रहा होता है और उनसे आराम से समझा रहा होता है। तब हिसाकू की फीमेल टीममेट उसके पास आती है और कहती है कि हिसाकू लोगों को कंफर्ट देने में नेचुरली बहुत अच्छा है, वो किसी का भी दिल जीत लेता है। शिनाव फिर से हिसाकी की तरफ देखता है। इस बीच दो छोटे बच्चे भागते हुए हिसाकी के पास आते हैं और उसे साथ खेलने लगते हैं। हिसाको भी उनके साथ बच्चों की तरफ मस्ती करने लगता है। अगले सीन में हिसाको अपनी डेस्क पर बैठा होता है। उसकी टीममेट इगवा उसकी तरफ तारीफ कर रही होती है और दोनों हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तभी शिनाव आता है और उसके डेस्क पर फाइल्स का एक बड़ा ढेर रख देता है। वो कहता है, इन सब फाइल्स को आगे ट्रांसफ़र कर दीजिए। हिसाको सिर्फ हाँ में सिर हिला देता है। शिनाव फिर कहता है, क्रिमिनल अफेयर्स डिवीजन का काम काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, बिल्कुल आपके जॉब की तरह। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। पहले तो सकी को उसकी बात समझ नहीं आती, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसे रियलाइज़ होता है कि शिनाव ने उसका मजाक उड़ाया है। वो शॉक होकर उसकी तरफ देखता है, लेकिन शिनाव को बिल्कुल नॉर्मल एक्सप्रेशन साथ अपनी सीट पर बैठकर काम कर रहा होता है, जैसे उसने कुछ बोला ही ना हो। अब हिसाको को बस गुस्से से उसकी तरफ देख रहा होता है। शाम को हम देखते हैं कि हिसाको अपनी फेवरेट बियर शॉप में बैठा हुआ
बैठ के खा रहा होता है, लेकिन इस बार वो गुस्से में खाना खा रहा होता है। वो बार बार बस एक ही बात बोल रहा होता है, वो मुझे ऐसा बोल कैसे सकता है। चीफ हंसकर कहते हैं, तुम बस उससे जेलस हो। तो वो कहता है, मैं उससे जेलस नहीं हूँ। चीफ मजाक में कहते हैं, रोज़ यहाँ आकर उसकी कंप्लेन करना बंद करो। तभी पीछे से कोई बोलता है, अब तुम्हारी एज सेटल होने की हो गई है। ये सुनते ईसा को अपनी लव लाइफ का दर्द सुनाने लगता है। वो बताता है कि जब भी वो किसी लड़की को डेट करता है, कुछ ही टाइम बाद वो लड़की उसे अपनी किसी फीमेल फ्रेंड से मिलवाती है, और फिर वही लड़की उससे छोड़कर उसके फ्रेंड के साथ चली जाती है। शेफ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। ईसा को फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है, वुमन बहुत डिफ़िकल्ट होती है। चीफ स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हें अभी तक तुम्हारी राइट पर्सन नहीं मिली है। एक दिन कोई ज़रूर मिलेगा जो तुम्हें अपने लिटिल फिंगर पर नचाएगा। सीन चेंज होता है। रात को ईसा को घर लौट रहा होता है। बिल्डिंग में एंटर करते ही उसे अपने रूम के बाहर एक पार्सल दिखता है। वो नाम चेक करता है और पता चलता है कि ये पार्सल उसके पड़ोसी शिनाव का है। हिसा को पार्सल उठाकर शिनाव के डोर के बाहर रख देता है। तभी पीछे से शिनाव आ जाता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शिनाव कैजुअली हिसा को कैजुअली कहता है, तुम्हारे पार्सल मेरे डोर के बाहर पड़ा था, जगह ब्लॉक कर रहा था। शिनाव ठंडे अंदाज में बोलता है, मेरी परमिशन के बिना मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाना। हिसाको को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, आखिर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है। शिनाव हैरान होकर कहता है, क्या। हिसाको जवाब देता है, तुम्हारा फेस से ही लगता है। शिनाव बिना एक्सप्रेशन बदले कहता है, मेरा फेस ही ऐसा है। तब हिसाको नोटिस करता है कि शिनाव फिर से वही अनहेल्दी फूड लेकर आया है। वो कहता है, तुम फिर से ये सब खा रहे हो। शिनाव उल्टा जवाब देते कहता है, मुझे पसंद है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। फिर वो हिसाकी को देखकर बोलता है, खुद को देखो, रोज शराब पीकर घर आते हो, और वैसे भी तुम जल्दी 40 साल के होने वाले हो। ऐसे ही चलता रहा तो बलून की तरह मोटे हो जाओगे। ये बोलकर शिनाव अपने रूम के अंदर चला जाता है। हिसाकी को गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो उसे दूर से जोर जोर से नॉक करता है, लेकिन शिनाव डोर ही नहीं खोलता। मजबूर होकर हिसाको अपने रूम में चला जाता है और गुस्से में शनाव को नाम लेकर उसकी बुराई करता है, लेकिन उसे पता ही नहीं होता कि पड़ोस वाला रूम में बेटा शनाव उसकी सारी बातें सुन रहा होता है, बस बिना कोई एक्सप्रेशन दिए। फिर हम देखते हैं कि हिकासु और इग्वा ऑफिस में पोस्टर्स लगा रहे होते हैं। तब हिसाको उसे पूछता है, मैंने ऐसा क्या किया है कि शान को मुझसे इतनी प्रॉब्लम है। एक बार थोड़ी देर सोच कर कहती है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। हाँ, वो तुमसे थोड़ा रूड ज़रूर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे हेट करता है। इतने में एक बार पोस्ट लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी हाइट कम होने की वजह से वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाती। हिसाको उसको रोकता है और स्माइल करते हुए कहता है, दो मैं लगाता हूँ, तुम्हारी हाइट वहां तक नहीं पहुंचने वाली। वो पोस्टर उसके हाथ से लेकर आसानी से वॉल पर लगा देता है। दोनों साथ साथ चलते लगते हैं। तभी हिसा को फिर पूछता है, सच बताओ, क्या मैंने कुछ वेड़ किया है। तो एक बार हंस कर कहती है, नहीं। तो फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि हिसा को अपने डेस्क पर बैठकर कुछ फाइल्स पढ़ रहा होता है। तभी यमदा वहाँ आता है। हिसा को उन्हें देखकर पूछता है, आज आप यहाँ कैसे आए। हिमादा स्माइल करते हुए कहता है, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। हिसा को कंफ्यूज हो जाता है। हिमादा फिर कहता है, मेरी ग्रैंड डॉटर का साथ एक ब्लाइंड डेट पर चले जाओ। ये सुनते हिसा को एकदम शॉक हो जाता है। एकदम समझ जाते हुए कहता है, वो अपने टोक्यो आई है, मैं चाहता हूँ कि उसकी शादी किसी अच्छे लड़के से हो जाए। उसको तुरंत मना कर देता है, लेकिन बंदा बार बार उसे फोटो दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। ईसा को पीछे हटते हुए कहता है, सर, ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ इतना शोर मत कीजिए, हम बाद में बात करते हैं। ये कहकर वो यमंदा को बाहर तक छोड़ने चला जाता है। नेक्स्ट सीन में ईसा को अपने कलीग्स के साथ लंच कर रहा होता है। वो उन्हें ब्लाइंड डेट वाली बात बताता है। सब लोग हंसते हुए कहते हैं, अरे ये तो अच्छी बात है ना। लेकिन ईसा को टेंशन में कहता है, लेकिन अगर मैं यमंदा का सन इन लॉ बन गया तो। सब लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं, तुम बहुत ओवर थिंकिंग करते हो। सको फिर से अपने नूडल्स खाने लगता है। तभी शिनाओ वहां से गुजरता है। वो हिसाको की तरफ देखता है, हल्की सी स्कोफ करता है, जिसे साइलेंटली उसे जज कर रहा हो, और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। हिसाकी को फिर से गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ एक बार चुपचाप शिनाओ को काम करता हुआ देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि ऑफिस का काम खत्म हो चुका होता है। सब लोग घर
जाने की तैयारी कर रहे होते। हिसाको सबको स्माइल के साथ बाय बोलता है और साथ में ड्रिंक पीने जाता है। लेकिन सब मना कर देते हैं, किसी को अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना होता है, तो किसी को ऑलरेडी प्लान्स होते हैं। धीरे-धीरे सब ऑफिस से चले जाते हैं और हिसाको अकेले रह जाता है। खुद को लोनली फील करते हुए वो हमेशा की तरह अपना फेवरेट बार चला जाता है। शेफ उसे देखकर मजाक में कहते हैं, आज भी तुम्हारे लिए घर पर डिनर बनाने वाला कोई नहीं है। हिसाको हंसकर जवाब देता है, क्या आप अपना वैल्यूएबल कस्टमर्स खोना चाहते हैं? शिव भी हंस पड़ते हैं और कहते हैं, हर किसी की डेस्टिनी में एक पार्टनर होता है, बस सही वक्त का वेट करो। हिसाको ग्लास उठाकर कहता है, मैं ऑलरेडी 38 ईयर्स का हो चुका हूँ। शेफ स्माइल करके बोलता है, एज इज जस्ट नंबर। हिसाको थोड़ी थकी हुई आवाज़ में कहता है, अब इस एज में डेटिंग के बारे में सोचकर ही थकान फील होती है। शेफ उसे देखते देखते हुए पूछता है, तो क्या तुम पूरी लाइफ अकेले ही रहना चाहते हो? ईसा को धीरे से कहता है, नहीं, मैं अकेला नहीं रहना चाहता। लेकिन उसके बाद वो चुप हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि रात को ईसा को घर पहुंचता है। वो फ्रिज खोलकर देखता है कुछ खाने को है या नहीं, लेकिन उसे कुछ खास नहीं मिलता, इसलिए वो सिर्फ पानी की बोतल लेकर लिविंग रूम की तरफ चल पड़ता है। अचानक उसका पैर किसी चीज से टकरा जाता है। वो दर्द से जोर से चिल्लाता है, इट हर्ट्स, हेल्प मी। वो अपना पैर पकड़कर नीचे बैठ जाता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसे एहसास होता है उसकी हेल्प करने के लिए घर में कोई भी नहीं है। वो उदास होकर अपने खाली रूम की तरफ देखता है। उसे ऑफिस के वो मोमेंट्स याद आने लगते हैं जब उसके साथ ड्रिंक पीने से मना कर दिया था। उसकी लोनलीनेस और भी ज़्यादा फील होने लगती है। तभी उसके पड़ोस वाला फ्लैट से लाइट ऑन होने की आवाज़ आती है। शिनव घर आता है, लाइट ऑन करता है और धीरे से कहता है, मैं घर आया हूँ। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर भी हल्की सी उदासी दिख रही होती है। दूसरी तरफ ईसा को गुस्से में पानी पीता है और अचानक बोल पड़ता है, बस, मैं शादी करूंगा। और इस डिसीजन के साथ स्टोरी एक नए डायरेक्शन की तरफ बढ़ने लगती है। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि यमंदा अपनी ग्रैंड डॉटर को लेके पुलिस स्टेशन ही आ जाता है और उसका नाम हिराकू होता है। हिराकू पोलाइटली हिसाकू से कहती है, थैंक यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ माई ग्रैंडपा। यमंदा दोनों का इंट्रोडक्शन कराता है। हिसाकू थोड़ा शाय हो जाता है और ऑकवर्ड सा हेलो बोलता है। यमंदा मजाक में हिसाकू से पूछती है, मेरी ग्रैंड डॉटर बहुत प्रिटी है ना? हिसाकू बिना सोचे जवाब देता है, हाँ, वो बहुत ब्यूटीफुल है। ये सुनकर हिराकू थोड़ी शर्मा जाती है। फिर हिसा को पूछता है, वैसे तुम आज यहाँ कैसे आई? यमंदा जवाब देता है, तुमने किसी की फोटो देखने से मना कर दिया था, इसलिए मैं इसे सीधा यहाँ ले आया। हीरो को स्माइल करते हुए कहती है, फेस टू फेस मिलना ज़्यादा इजी होता है, और अगर मैंने आपको किसी भी तरफ डिस्टर्ब किया हो तो आई एम सॉरी। हिसा को सिर्फ स्माइल करते करके हाँ में सर हिला देता है। यमंदा फिर कहता है, मैं चलता हूँ, तुम दोनों आराम से बात करो। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अब हिसाको और हरूको ऑकवर्ड साइलेंस में एक दूसरे को देखते। हिसाको इतना शाय होता है कि उसे समझ ही नहीं आता क्या बोले। हीरा को ही पहले स्माइल करते हुए कहती है, क्या हम अपने नंबर्स एक्सचेंज कर सकते हैं? हिसाको हाँ बोल देता है। जैसे ही दोनों अपने फोन निकालते हैं, तभी अचानक शिनाव उसके बीच में आ जाता है। अपना एक हाथ वॉल पर लगे पोस्टर को पास करते हुए वो कहता है, सॉरी बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। लेकिन उसके चेहरे पर क्लियरली जेलसी दिख रही होती है। वो हिरोकी की तरफ देखता है, फिर गुस्से में वॉल से पोस्टर को जोर से फाड़ देता है। हिरोकी उसकी कोड एक्सप्रेशन देखकर घबरा जाता है। वो जल्दी से बोलता है, मुझे लगता है मुझे अब चलना चाहिए, और बिना कुछ और कहे वहां से चला जाता है। हिराको को जाते ही हिसाको गुस्से से शुनाओ की तरफ देखता है। शुनाओ बिल्कुल नॉर्मल एक्सप्रेशन साथ कहता है, मुझे बस पोस्टर चेंज करना था। हिसाको तुरंत बोलता है, तुमने ये जानबूझकर किया ना? हिसाको गुस्से में वहां से जाने लगता है। तभी पीछे से शुनाओ उसे पूछता है, क्या तुम उसे डेट करने वाले हो? हिसाको मुड़कर कहता है, तुम्हें उससे क्या मतलब? शिनाओ फिर पूछता है, क्या वो तुम्हारे टाइप की है? अब हिसाको का पेशेंस खत्म हो जाता है। वो इरिटेट होकर कहता है, हाँ, वो मेरे टाइप की है, और वो बहुत क्यूट भी है। शिनाओ बिना एक्सप्रेशन बदले कहता है, तो फिर तुम्हें सबको ही डेट कर लेना चाहिए। हिसाको कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या? शिनाओ उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, तुम सबके साथ एक जैसा बिहेव करते हो, तो क्या तुम सबको डेट करोगे? फिर वो आगे बोलता है, तुम वैसे कॉप हो जो हमेशा दूसरों की लाइफ में अननेसेसरी इन्वॉल्व हो जाते हो। हिसा को तुरंत जवाब देता है, नहीं, मैं बस नॉर्मली बात करता हूँ। शू
हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, नॉर्मली तुम इतनी आसानी से ब्लाइंड डेट के लिए रेडी हो गए। हिसाब को समझने की कोशिश करता है, मैं रेडी नहीं हुआ था, यमंदा सर मुझे फोर्स कर रहे थे। लेकिन शिनाव उसकी बात इग्नोर कर देता है। वो कहता है, उस एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट की माँ हो या किसी सस्पेक्ट की वाइफ, तुम हम हर किसी की बहुत क्लोज चले जाते हो। तुम सबकी ज़रूरत से ज़्यादा केयर करते हो। फिर वो एकदम और आगे बढ़ता है, तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, लेकिन क्या तुम सेल्फ अवेयर भी हो? ईसाकू तुरंत से पूछता है, सीरियसली तुम्हें मेरा बारे में ऐसा लगता है? शिनाव सीधा जवाब देता है, तुम्हारे अंदर बिल्कुल सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, इसीलिए तुम ऐसा बिहेव करते हो। सब लोग तुम्हें गुड बॉय बोलते हैं। सच बताओ, तुम्हें क्या ये सुनना पसंद है? यह कहकर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन इस बार हिसाको उसे रोक लेता है। वो शिनाव के शोल्डर पर जोर से पकड़ कर कहता है, रुको, मेरे साथ चलो। दोनों एक इंटरोगेशन रूम में चले जाते हैं। रूम में एक टेबल पर उसको दोनों तरफ दो चेयर्स होती है। हिसाको गुस्से में शिनाव को सामने वाली चेयर पर बैठने को कहता है। शिनाव बिना कुछ कहे आराम से बैठ जाता है। फिर वो पूछता है, क्या बात है? हिसाको गुस्से में बोलता है, तुम हमेशा मुझे टारगेट करके क्यों बोलते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगड़ा है? शिनाव अपने दोनों हाथ टेबल पर रखकर धीरे से उसकी तरफ झुकता है। फिर वो शांत आवाज में कहता है, मुझे भी तुमसे एक सवाल पूछना है। तुम मेरे खुद को क्या लगता है? ऐसा को तुरंत खड़े हो जाता है। पहला सवाल मैं पूछूंगा। लेकिन शनाव का एक्सप्रेशन में ज़रा भी चेंज नहीं आता है। ऐसा को गहरी सांस लेकर कहता है, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन इस तरह साथ में काम करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। जो भी तुम्हारे दिल में है आज सब कुछ कह दो। शनाव पूछता है, पक्का सच में सुनना चाहते हो? हिसा को बिना डरे हाँ में सिले रहता है। हाँ, जो बोलना है अभी बोल दो। दिल के सारे भड़ास एक बार ही निकाल दो। शिव धीरे से अपनी चेयर उठाता है। उसे अपनी तरफ आता देखे को थोड़ा नर्वस हो जाता है। वो सोचता है कि शायद अब फाइट होने वाली है, इसलिए वो भी अपने डिफेंस के लिए खड़ा हो जाता है। फाइट करनी है तो मैं भी पीछे नहीं हटने वाला। दोनों कुछ पल एक दूसरे की आंखों में देखते रहते। अचानक शिनव अपने हाथ बांध कर हिसाको के चेहरा पकड़ लेता है। हिसाको खुद को छूने की पूरी कोशिश करता है। वो बार बार कहता है, अगर फाइट करनी है तो सीधा कर लो, लेकिन शान उसकी एक भी बात नहीं सुनता। और अगले ही पल वो अचानक हिसाको को किस कर देता है। हिसाकी की आंखें शौक से भर जाती है। उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, लेकिन शुनाव बिना रुके उसे किस